रही थी, अब शुरू कर रही। उसका रीज़न है, रिकॉर्डिंग के बाद बोलो। चलिए, अमलगमेशन किसको बोलेंगे? जब कोई कंपनी कोई दूसरी कंपनी को ख़रीद लेती या फिर टेक ओवर कर लेती है, अमलगमेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो टाइप से। एक क्या है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को ले रही, या तो तीसरी कंपनी ए और बी कंपनी को ख़रीद ले रही। तो उसके टाइम पे कितने में ख़रीदना है और उसकी न्यू बैलेंस शीट बनाना, दोनों की मिला के वो इसके अंदर अपन कर रहे हैं। क्या दिया उन्हें? एवर एंड ग्रीन लिमिटेड, दो अलग अलग कंपनियां हैं, एग्रीड टू अमलगमेट। एवरग्रीन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, तो दोनों को एवरग्रीन कंपनी खरीदना चाहिए। टू टेक ओवर द बोथ, दोनों को लेना चाहिए उन्हें। बैलेंस शीट ऑफ दीज टू कंपनीज, यहाँ पे बैलेंस शीट दे दिया। शो द परचेज कंसिडरेशन पेएबल एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ग्रीन लिमिटेड। दोनों को मिला के जब एक कंपनी बनेगी तो कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं। सबसे पहले दोनों के डिटेल्स मालूम करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कितने में लेना, तो एसेट्स का टोटल करके उसमें से करंट लाइबिलिटीज निकाल दिए तो इतना अमाउंट में ख़रीद सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एवर का ले लेंगे 1,40,000, ये 30,000 है, और ये 30,000, 20,000, 10,000, ये पूरे एसेट्स है। ये पूरे एसेट्स ले लिए, टोटल ले लिए उसका। इसमें से सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़ निकालना, एक ही है यहाँ पे 16,000 की। ठीक है, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस और ये कैपिटल्स वगैरह इसमें नहीं लेना। ठीक है, करंट लाइबिलिटी एक ही है, वो माइनस कर देंगे तो 2,14,000 तक इन्हें उसको ख़रीद सकते हैं। सेम जो है इसको ग्रीन कंपनी का भी सेम प्रोसेस, एसेट्स ले लिए, उसमें से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दिए, 1,10,000 हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट दोनों को मिला के क्लब करना बोलते हैं इसमें, क्लब करके दोनों को अपन बनाएंगे। सबसे पहले इन्होंने कितने पैसे खर्चा करने वाले हैं? 2,14,000 इस पे, 1,10,000 इस पे, यानी उतना शेयर्स ले लेंगे, उतना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। ये होगा 3,24,000 प्लस इसमें जो है जो भी कहीं ये अमाउंट में अपने को क्या है, क्रेडिटर्स वगैरह इंक्लूड नहीं है, माइनस कर दिए थे, वो दोनों कहीं में डाल देंगे अपन, ट्रेड्स पेएबल। 16,000 एक आए थे अपने को, 10,000 एक आई थी लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी चली जाएंगी ट्रेड्स पेएबल। 3,50,000 इसका टोटल हो गया। अब यहाँ पे फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को अलग अलग करेंगे। फिक्स एसेट्स क्या है मालूम है अपने को, लैंड बिल्डिंग है, और इंटेंजिबल में गुडविल है, डाल दे सकते हैं, ज़रूरत नहीं है वर्किंग में। टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स में क्या डिफरेंस है भाई? फ्रेंड्स पढ़ाया कितने की बार कराया। टेंजिबल बोले तो फिजिकल एसेट, जिसको देख सकते, फील कर सकते हैं, जिसको आपका जैसा मोहब्बत है, वो इंटेंजिबल है, दिखती नहीं। कितना चाहते बोले तो हाँ इंटेंजिबल होता हो। तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल है, इमेजिनरी वैल्यू रहती है। आ गई बात समझ में? फिजिकली गुडविल उठा के लाओ तो कहीं से भी नहीं ला सकते, इंटेंजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे पिस्ता हाउस को गए, पिस्ता हाउस जो है भाई 100 करोड़ की वैल्यू है, बोलता भाई छाटे तो 2 करोड़ का माल नहीं है, तुम्हारे 100 करोड़ की कहीं की वैल्यू है, उनकी मार्केट वैल्यू है, ब्रांड की वैल्यू है, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। समझ गए? तो यहाँ पे जो है एसेट्स में टोटल कैलकुलेट करके ये फिक्स एसेट्स हो गए। उसके अलावा जो है ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आते हैं अपने को? बिल्स रिसीवेबल आता, डेटार्स आते। तो यहाँ कुछ भी नहीं, खाली डेटार दिया था, वो इसमें ऐड कर दिया था। स्टॉक में, इन्वेंट्रीज में स्टॉक आता, स्टॉक डाल दिए यहाँ। स्टॉक की वैल्यू कहीं में जाएंगी? इन्वेंट्रीज में, दोनों को ऐड करें 40,000 हो जा रहा। और डेटार क्या है? 20 और 5 25 डाल दिए अपन। और कैश एट बैंक क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता, टोटल कर दिए 3,50,000 में। दोनों भी बैलेंस शीट टैली होना है। डन।